अभी आएगा। हाँ आ गया। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता आदिदेव तीन लोकों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी, आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी, आचार्य भगवान श्री सन्मत सागर जी, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी, विद्यानंद जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी अंतरंग तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य अभिनव श्रुत केवली पूज्यवर आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों वंदा में, शुल्लक जी शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छा में। अत्यंत शुभ दिन कि हमारे आचार्य भगवंत के संगस्थ पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, जो कि आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के आज्ञानुवर्ती सुशिष्य है, जो गुरुदेव के द्वारा रचित सहस्त्रों कविताओं का हम उनके श्रीमुख से निरंतर नित्य हम उनके मुख से मधुर कंठ से काव्य कविताओं को हम सुनते हैं। ऐसे पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव आज 64वां अवतरण दिवस है। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज व विद्या वाचस्पति आचार्य श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव के सुशिष्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, जिनका संक्षिप्त परिचय यह है कि महाराष्ट्र की महानगरी नागपुर के पास माखेड़ ग्राम में श्रावक पूरण साव जी व वत्सलाबाई के घर 26 दिसंबर 1958 को एक होनहार बालक का जन्म हुआ था। माता पिता ने बालक का नाम रतन चंद रखा, जो भविष्य में संयम रत्न को पाने वाला था। 7 जुलाई 1981 को रतन जी और शीला, ये दोनों दंपति ग्रस्त जीवन में साधु सेवा धर्म कार्यों में अग्रणी रहते थे। इनके तृप्ति योगेंद्र अनुराग आदि 3 संतानें हुई, जो भी धर्म मार्ग पे आरूढ़ है। सन 2002 में जब तपस्वी सम्राट के लघुनंदन आचार्य श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव का सत्संग नागपुर में आगमन हुआ, तब आप दंपति ने संयम पथ पर चलने का दृढ़ संकल्प किया। रतन जी व शीला जी ने 16 नवंबर 2002 को क्रमशः शुल्लक दीक्षा ग्रहण की। ठीक 6 माह पश्चात शिष्यों की योग्यता व दृढ़ता को जानकर आचार्य श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव ने 11 मई 2000 के शुभ दिन शुल्लक जी को मुनि दीक्षा देकर मुनि श्री सुविज्ञ सागर एवं शुल्लिका जी को आरिका दीक्षा देकर आरिका श्री सुवत्सलमती माता जी के रूप में सुशोभित किया। लगभग 6 वर्षों तक दीक्षा गुरु के सत्संग में रहने के पश्चात आप गुरु आज्ञा व आशीष पूर्वक सन 2008 से स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज के संग में ज्ञानार्जन हेतु पधारे। तब से लेकर आज तक आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज की आज्ञानुवर्ती सुशिष्य के रूप में जग विख्यात होकर गुरु आज्ञा शिरोधारी के रूप में धर्म की महान प्रभावना कर रहे हैं। जैसे कि कल गुरुदेव ने अंत में बताया था कि अपने स्व गुरु से आज्ञा लेकर ज्ञानार्जन के लिए श्रमण विहार करते हैं, उसी तरह आप मुनिश्री ने आचार्य श्री कनकनंदी जी के पास आकर निरंतर ज्ञानार्जन कर रहे हैं। इससे पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में उनके अवतरण दिवस पर हम बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हैं तथा आज इस स्वाध्याय को आरंभ करने के लिए मंगलाचरण के लिए पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य निष्प्रही निर्ग्रंथ श्रवणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय।
जय बोलो समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवंत कल की वेबिनार में साधु का स्वरूप बता रहे थे। साधु निर्ग्रंथ होता है, लोकेशना, वित्तेशना, ख्यातेशना सबसे रहित होता है। और आचार्य भगवंत उसी आदर्श के एक मूर्तिमंत है, उदाहरण है इस पृथ्वी पर। गुरुदेव के पास किसी भी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं, कोई प्रकार का प्रोजेक्ट नहीं, कोई द्वंद्व फंद नहीं, कोई चंदा नहीं, चिट्ठा नहीं, कुछ भी नहीं है, किसी से बंधे भी नहीं है। निर्बंध और निर्द्वंद साधना करने वाले आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव हैं। ऐसे आचार्य भगवंत ने गुरुवर की वंदना जो लिखी है, इस वंदना के माध्यम से भी आपको ज्ञात होगा कि आचार्य भगवंत स्वयं भी जैसा चर्या करते हैं और वो वर्ण आवाज नहीं आ रही। हे आत्मकामी है साम्यधारी, हे मोक्ष कामी है क्षमाधारी, हे भेद विज्ञानी है गुणधारी, हे उदार भावी है दया भावी, हे धैर्यशाली शीलधारी, हे हितकारी है वितरागी, हे सतपथ के अनुरागी, शत शत वंदन हे गुरुवर, शत शत वंदन हे ऋषिवर, हे सात्विकारी है शुभकारी, हे आत्मशोधक हे ज्ञानधारी, हे विश्व शांति के पक्षधारी, हे विश्व गुरुत्व के अधिकारी, हे संकीर्णता के परिहारी, धन जन मान से निर्विकारी, शत्रु मित्र में भी समताधारी, आध्यात्मिकता के हैं पुजारी, धनी गरीब में भेद नहीं, दीनहीनता के भाव नहीं, आकर्षण विकर्षण रहित है जो, भौतिकता में रस नाही, ज्ञाता दृष्टा के अनुगामी, गुण दोष विवेकी हितकामी, शरीर मन से सहितोपि चैतन्य भाव के अनुगामी, शत शत वंदन हे गुरुवर, शत शत वंदन हे ऋषिवर, कर्म विपाके सहितोपि कर्म निरपेक्ष भावाकांक्षी, कमल के सम निर्लिप्त भाव है, देह स्थितोपि वैदेही, ऐसे त्रिकाल गुरुओं को मेरा शत शत वंदन हो, कनक नंदी के भाव सदा है, ऐसा गुरुत्व ही प्राप्त हो, हे शत शत वंदन हे गुरुवर, शत शत वंदन हे ऋषिवर। दूसरी कविता है वंदन हे साम्य मूर्ति। धन्य गुरुवर धन्य हो तुम, कितनी समता रखते हो, शत्रु मित्र धनी निर्धन में
समता भाव को धरते हो। धन्य गुरुवर धन्य हो तुम, कितनी समता रखते हो। हानि लाभ व जन्म मरण में भेद भावना रखते हो। सुख दुख निंदा प्रशंसा में अंतर भावना रखते हो। स्वात्म विशुद्धि का भाव ही रखते हर कार्य हर क्षण में। इसी हेतु ही प्रवचन करते, जाति लाभ नहीं मन में। शत्रु मित्र धनी निर्धन में समता भाव को रखते हो। तप त्याग ध्यान अध्ययन करते समता भाव में। निस्पृह निराडंबर सहज मान वचन व काय में। हित मित प्रिय वचन बोलते, मौन साधना के भावों से। लोकेष्णा रहित एकांत साम्य प्राप्ति के भाव से। शत्रु मित्र धनी निर्धन में समता भाव को रखते हो। वित्तेष्णा पुत्रेष्णा त्याग से तुमने प्राप्त किया साधुत्व। वह मन को कोई ग्रहण करे ना, गृहस्थ भी बुध जन हो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सहित आहार विहार चर्या है। अपवाद युक्त उत्सर्ग सहित त्याग तपस्या व व्रत है। धन्य गुरुवर धन्य हो तुम, कितनी समता रखते हो। कोई न अपना कोई न पराया, वैश्विक भावना तेरी है। उदार सहिष्णु पवित्रतायुक्त मन वच क्रिया तेरी है। स्वार्थी पंथवादी अनुदार जन महिमा न जाने तेरी है। आकाश के सम विशाल महिमा मोहांध ना जाने तेरी है। धन्य गुरुवर धन्य हो तुम, कितनी समता रखते हो। हेतु वह अनादर करे, अपमान निंदा भारी। इसी के कारण पतित होता, क्षति न होती है तेरी। तुम विश्व वंद्य तरण तारण, साक्षात धर्म की मूर्ति। करक नंदी अनुयायी तेरा, वंदन है साम्य मूर्ति। धन्य गुरुवर धन्य हो तुम, कितनी समता रखते हो। शत्रु मित्र धनी निर्धन में समता भाव को धरते हो। धन्य गुरुवर धन्य हो तुम, कितनी समता रखते हो। जय बोलो परम पूज्य साम्य मूर्ति आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। दीन जय बोलो आचार्य श्री कनक नंदी मुनि महाराज की जय। दीन दयाल महाराजा, मंगल भावे करु पूजा। जलगंधाक्षत पुष्प चरु,
दीप धूप फल शीत करूं, अर्घ्य अर्पुया श्री चरणा, प्रीतीने भव भय हरणा, दीन दयाधन महाराजा, मंगल भावे करू पूजा। ओम ह्रीं श्री नंदी चतुर्विध सुंदर हाँ फिर करूँ। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। श्रमण मुनि सुविज्ञ सागर जी के 64वें जन्म दिवस पर हम सभी श्रोतागण परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सशत वंदन करते हुए आज की वेबिनार को संबोधित करने के लिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, आप अपनी मंगलमय वाणी से इस वेबिनार को संबोधित करें। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक मिनट। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्हो अभी जिनवाणी अर्थात दिव्य ध्वनि अर्थात श्रुतवाणी अर्थात स्वाध्याय, और वो भी भावश्रुत ज्ञान, उसका वर्णन चल रहा है। मैं तो सोचा था 1-2 दिन में हो जाएगा, अब तो इतना दिन हो गया, परंतु और जिज्ञासा बढ़ती जा रही। जितना जितना विस्तार होता जा रहा है उतना उतना अपनी कमियों को सब भक्त शिष्य समझ रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, दोष सुधार कर रहे हैं। इसलिए मेरा अभी अभी विचार आया है, कल आया था, आज मैं बताया कि जो अभी स्वाध्याय संबंधी जितने प्रवचन है इसको संकलित करके अलग से किताब रूप में छपाना। अभी जैसे परीक्षण पर्व की एक किताब छप गई, अभी ज्ञानानंद की दूसरी कविता छप गई, एक किताब छप गई। अभी इसके ऊपर भी अलग से, ऐसे तो गूगल में सब आ रहा है, अभी आ गया है 20 तारीख तक का, यूट्यूब में भी आ गया है। परंतु अभी माताजी और कुछ साविकाएं सब मिल करके जो प्रवचन संग्रह कर रही है, 2 तो छप गई, उनका नाम भी है। अभी तीसरी कृति भी इसके ऊपर अभी अभी सुबह मैंने बताया था, संकलित संग्रहित प्रकाशित होगा। क्योंकि मेरे तो पहले से ही लगभग 33 वर्ष से शिष्य लोग को स्वेच्छा से ज्ञानदान खूब देते हैं। अभी तो 20 पंथ भी देने लगे, पहले 13 पंथ देते थे, सितंबर देते थे, अभी यहाँ 20 पंथ भी यहाँ स्थानीय लोग को भी देने लगे। तो उसका ज्ञान दान का भी सदुपयोग करना चाहता हूं, क्योंकि वो जो अनुरोध करते हैं और अब लोग की जो आवश्यकता रुचि भावना है
उसको ध्यान में रख करके भी ये विषय अलग से छपेगी। ऐसे इस समय तो मेरे अनेक ग्रंथ है, अनेक कविताएं हैं, परंतु उसमें ज्यादा सूत्रात्मक में लिखता हूं, उच्च भाषा में। अभी यहाँ प्रवचन, अवलोकी की भावना और कमियों के कारण मैं कुछ प्रयास कर रहा हूं अवलोकी की भाषा बोलने के लिए, परंतु जैसे अभी भी आप लोग को मेरी भाषा बोलने में असमर्थ अनुभव करते हो और बोलते हो, मैं भी आप लोग की भाषा बोलने में अभी भी मैं असमर्थ ही अनुभव करता हूं। कुछ उदाहरण दे करके वही विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से बता रहा हूं, इसलिए आप लोगों को समझने में आ रहा है। अभी जो कल विषय चल रहा था, गाथा का सामान्य अर्थ बताया था, संस्कृत टीका नहीं। अभी मैं संस्कृत टीका सहित स्वाध्याय का बताऊंगा। स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा में धर्मानुप्रेक्षा, धर्मानुप्रेक्षा के अंतर्गत जो स्वाध्याय अंतरंग परम तप का वर्णन चल रहा है। एक गाथा 461 2-3 दिन में सामान्य रूप में उसका कथन हुआ। अभी 462 का अभी कथन कल से प्रारंभ हुआ। पुनः उस गाथा को पढ़ रहा हूं, फिर संस्कृत टीका पढ़ूंगा। आप लोग को संस्कृत उच्चारण किस प्रकार होता है आप लोगों को सब समझ लेना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। यदि संस्कृत का उच्चारण सही कर लोगे तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है विद्यार्थी जीवन से, प्राथमिक विद्यार्थी जीवन से अभी तक का प्राय 55 साल का, कि अन्य सब भाषा आप लोग के लिए सरल सहज हो जाएगी, उच्चारण से लेकर समझना। आप लोग को हिंदी भी जो अभी भी आप लोग को बोलते हैं गुरुदेव, जो आप जैसे बोलते हैं इस तो हम अभी भी हिंदी में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। अन्य में तो सब में कर लिए, सापेक्ष दृष्टि हिंदी में बहुत कम परिवर्तन हुआ है, बोलने में भी, उच्चारण में भी, लिखने में भी, पढ़ने में भी, समझने में भी। लगभग सब साधु, साध्वी, गृहस्थ, विद्यार्थी, टीचर, रिटायर्ड टीचर, सब में ये कॉमन दोष आज मैं सुबह भी पूछा था। इसलिए मैं आप लोग को उपकार के लिए हाउ टू प्रोनाउंस इन एनी लैंग्वेज, एनी वर्ड यू लर्न टू मी। किसी भी भाषा का उच्चारण, शब्द उच्चारण कैसे होना चाहिए, आप लोग को भले अभी विद्यार्थी हो या आचार्य हो या रिटायर्ड टीचर हो, सब कुछ सीखना अनिवार्य है। चाहिए नहीं, चाहिए कभी नहीं है, अनिवार्य। मुझे अभी अभी समझ में आ रहा है, जो आप लोग को 22, 23, 24 वर्ष तक बोल रहे थे, सत्य बोले थे, सब सत्य बोले थे। आप लोग को दृष्टिकोण से गुरुदेव को हिंदी नहीं आती है, केवल एक ही शब्द बकरा का मैं में ही आता है। तो क्योंकि मैंने अनुभव किया केवल बकरा का मैं में ही आप लोग को समझ पाते थे, उच्चारण भी। अन्य सब शब्द आपके जो ब्रेन में जो विभिन्न केंद्र है, उसमें एक लैंग्वेज का केंद्र है, वो केंद्र आपका था ही नहीं पहले, कम नहीं। अभी आज भी बोले, अभी थोड़ा अंकुर हो रहा है, अभी पौधा भी नहीं बना है। पेड़ तो बनने के लिए क्या कितना साल लगेगा, आप लोग के पुरुषार्थ के ऊपर है। फल कब आएगा वो भी आप लोग के पुरुषार्थ के ऊपर है। इसलिए आपके उपकार के लिए हाउ टू प्रोनाउंसिएशन एनी वर्ड, वोकैबुलरी।
संस्कृत टीका कल में प्रारंभ किया था, उसके अंतर्गत ही कल बताया था। पूयादिषु निरवेक्ष जीर्ण सत्थे जो पढ़ई भक्ति कम्मल सोहनठम सुयलाभ सुहयरो तस्म। ये प्राकृत के भी कई भेद है, सैरसनी, महाराष्ट्री से लेकर के खौरोष्ट्री आदि। अभी मैं इसकी संस्कृत छाया बोल रहा हूं। पूजादिषु निरपेक्षः जिन शास्त्रे यह पठति भक्त्या कर्ममल शोधनार्थम श्रुतलाभ सुखकर तस्य। फिर पढ़ लेता। पूजादिषु निरपेक्षः जिन शास्त्रम यह पठति भक्त्या कर्ममल शोधनार्थम श्रुतलाभ सुखकर तस्य। कल बताया था सामान्य रूप में, पुनः आज बताता हूं। हाँ रंजना, तुम्हारा छोरा जो यहाँ मुझे बोला था वो आज बोलेगा, तो इसकी भी धुलाई होगी, उसके माध्यम से आप लोग की सबकी धुलाई होगी। क्योंकि धुलाई के लिए झाड़ू चाहिए, साबुन चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए ना। तो मेरे पास तो है ही नहीं, ना झाड़ू है, ना सैनिटाइजर, ना साबुन है, कुछ जो आप लोग को देते हो उसके माध्यम से मैं आप लोग को आप लोग के करता हूँ। यदि अभी भी बोलना चाहते बोलने का तो एक साथ धुलाई भी हो जाएगी। कल मैं बोला था पर दोनों देख ही नहीं दे रहे थे। सुना, श्रुत लाभ माने कैसे? नो रीडिंग, नो मेमोरिंग, नो राइटिंग, नो स्पीच ऑल्सो। श्रुत लाभ माने केवल पढ़ लेना, याद कर लेना, गा लेना, लिख लेना नहीं। ये तो हमारा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय का विषय हो सकता है, परंतु श्रुत ज्ञान नहीं। इसलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। सब बोलते हैं गुरुदेव आप इतने हाई स्पीड से बोलते हो, इतने अभी धीरे धीरे बोलता हूँ, हम सुन नहीं पाते, लिख नहीं पाते। श्रुत लाभ, श्रुत का लाभ कब होगा? तुम पीएचडी कर लोगे, याद कर लोगे, गा लोगे, टीका कर लोगे, प्रवचन कर लोगे, ये श्रुत लाभ नहीं। सह बोले हम सब में गुरुदेव भ्रम में ही थे, विपरीत में ही थे। पहले तो अज्ञान बोलते, अब ज्ञान में ही थे। ये श्रुत लाभ नहीं। तुम्हारा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तो है, जैसे नंबर ले आओ, चोरी करके, दगाबाज करके, भ्रष्टाचार करके, वो तो चलता है। कल भी बोल दिया, कल बोला, भीड़ को लेकर बताया था, वो श्रुत लाभ नहीं। तो फिर क्या है? कम्मल सोहनठ, कर्म मल को शोधन करने के लिए जो भाव, जो चिंतन, जो समता, जो वितरागता, जो निष्पृहता, जो ढोंग पाखंड से रहित जो भाव, वो है श्रुत लाभ। इसलिए तुसमास ज्ञान रखते हुए मुख्य चले गए, परंतु श्रुत, पूरा श्रुत ज्ञान करने के बाद भी अभी भी संसार में भ्रमण कर रहे हैं, वो भी चतुर्थ काल के साधु। तो आप लोग को का एक भी मिथ्या तो भ्रम अहंकार था ना। साधु तो केवल उच्च पढ़े लिखे होना चाहिए, जिनको भाषण करना आना चाहिए, जिनको किताब लिखना आना चाहिए, जिनको कविता लिखना आना चाहिए, जो भीड़ जोड़ने के लिए नट नटी नता अभिनेता के जैसे भाषणबाजी करना चाहिए, वो साधु। भले इन सब कमियों से मैं बाल्यकाल से ही नहीं हूं, भाषण करने में, तर्क वितर्क में,
आदि आदि विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न विषयों में विद्यार्थी, प्राइमरी विद्यार्थी से नहीं हूं, परंतु मान लो चतुर्थ काल से अभी भी अनेक उत्तम साधु ये सबसे रहित तो हो सकते होते हैं, तो भी वो सुतलाभ है, सच्चा साधु है, महान साधु है। अभी पूरी किताब इसको ऊपर कंप्लीट हो गई है, आज शाम को या कल सुबह छपने के लिए जाएंगे। देखो कहा, जो कर्म मल को शोधन करने में, माने राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या घृणा पर प्रपंच पर निंदा आदि को जो दूर करता है उसको ही सुत लाभ होता है। ना कोई चतुर्थ काल में कोई आचार्य हो या साधु हो या पंडित पूरा अंग से लेकर के अंग और पूर्व के भी धारी हो, उसको भी सुत लाभ नहीं होता है। इसलिए जैसे अभी पहले तो आप लोग को सर्वज्ञ थे, सब कुछ आता है, अभी बोल तो कुछ नहीं आता गुरु। यही जो आपका भाव है, यही सुत लाभ है। कम से कम अपना अपराध, अपना कुज्ञान, अपनी विपरीतता समझ लगे, यही सुत लाभ। पहले आपके विरोधी थे सुत के। देख, हमें गाथा से इसलिए पढ़ रहा हूं, संस्कृत में देख लो, कर्ममाला शोधनार्थम सुत लाभ सुख करतस्य, उसके लिए ही जिनवाणी का अध्ययन मनन चिंतन सुख कर है। नहीं तो द्विपाय मुनि से लेकर के अभी जैसे पढ़े लिखे लौकिक पढ़े लिखे धार्मिक पढ़े लिखे लोग ज्यादा घमंडी, शोषणकारी, फैशनी, बेसनी, लड़ाई झगड़ा करने वाले, ये सुख कर नहीं दुख कर है। वह शास्त्र शस्त्र है, आप लोग अनेक बार अनेक गाथा से लेकर के सूत्र से लेकर के श्लोक से लेकर कन्नड़ में भी बता दिया हूं। साधु हो श्रुतस्य सिद्धांतस्य जिनागमस्य लाभ प्राप्तिर्भवति। साधु को श्रुत माने सिद्धांतस्य, सिद्धांत माने जिनागम, इसका लाभ कब होता है? जैसे किसने जैन धर्म में 6 ढाला से लेकर के भक्तांबर से लेकर के कोई ग्रंथ पढ़ लिया, पीएचडी कर लिया, वेबिनार में प्रवचन कर रहा है, भाषण झाड़ रहा है, वो नहीं। हाँ, तुम्हारे लोग तो यही है, कल भी बताया था, पढ़ाई के लिए, नंबर के लिए, नौकरी करने के लिए, शादी करने के लिए, फैशन बेसन करने के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए, सब तुम्हारे तो इसके ही आधार पर है। इसलिए उसी चश्मा से ही तुम लोग सब कुछ देखते हो। ये छोरा भी बोला था, ए बोलो, अभी बोल दो तो मैं फिर तुम्हारी भी धुले, सबके धुले एक साथ हो जाए। क्या तुम बोला था? जल्दी बोलो, जो बोला था वही सत्य बोलो, 1-2 वाक्य में। हाँ, मतलब मेरा ऐसा था कि जो हम लोग स्कूल में पढ़ते उसको सुपीरियर मानते थे हम लोग, जबकि वो सच नहीं है। जो गुरुदेव पढ़ा रहे वही सुपीरियर है। वो मैंने ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जैसे ही मैंने मतलब 2-3 दिन मैं इसमें वेबिनार में आया तो गुरुदेव के जो लाइव एग्जांपल्स थे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे, वो तो हमको कहीं मिलते ही नहीं थे। और वो सुधरना। हाँ, तो हम लोग को अज्ञानी बोलते हैं। हाँ, गुरुदेव हमको अज्ञानी बोलते थे, तो हमको ऐसा लगता था कि गुरुदेव हमको अज्ञानी क्यों बोलते हैं, ऐसा हम में ऐसी कहाँ ज्ञान की कमी आ रही है। लेकिन वो मुझे अभी मालूम पड़ा जब मैं वेबिनार में आया कि ज्ञान की कमी कहाँ पर है। ना तो शब्द ज्ञान है, अगर हमको कोई हिंदी का शब्द पूछ ले तो वो भी ना बोल पाए, कोई अगर इंग्लिश बोल दे तो इंग्लिश भी पूरे ढंग से ना बोल पाए, ना तो संस्कृत आती है, तो ऐसा ज्ञान क्या ही काम का फिर। तुम ऐसे सड़ी गली पढ़ाई के लिए
देश विदेश में जाते हो, लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हो, दगाबाज करते हो, चोरी करते हो, फैसले वैसले करते हो, तो वो क्या तुम्हारे जो टीचर से ले लेक्चरर से मैं गया भी तो हूँ क्या? मैं जुगनू है क्या? नहीं, उनसे गए भी तो आप हो ही कैसे सकते हो गुरुदेव? मैं आपके घर घर में आपका और उनका तुलना ही नहीं हो सकता है। तुम तो बाल विद्यार्थी हो, मेरे विद्यार्थी, तो भी तुमने अपनी जो दोष स्वीकार करके तुमने पाप दूर किया, तुमको धन्यवाद, आशीर्वाद। तुम्हारा सामान्य सड़े गले भ्रष्ट टीचर भी बिना रुपया दिए तुम्हारे घर में आकर के तुम्हें पढ़ाता है ना? नहीं पढ़ाता है से लेकर तुम्हारे विश्वविद्यालय के लेक्चर, प्रोफेसर, चांसलर से मैं गया भी हूँ, धोबी हूँ। आपकी उनकी तुलना ही नहीं हो सकती है गुरुदेव। अपने गंदे कपड़े धोऊंगा, आपके घर में झाड़ू लगाऊंगा। बहुत अच्छा तुमने स्वीकार किया। अब तो सब तुम्हारे मम्मी पापा इसलिए सब रोज स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए इतना आनंद आ रहा है, इतनी धुलाई हो रही है। बहुत अच्छा। अभी उसको भी करने करके अभी वही चल रहा है कई दिन से, सुन लो। हाँ, कब कब प्राप्ति होती है? नंबर आधारित नहीं, भाषण आधारित नहीं, भीड़ जोड़ने के आधारित नहीं। सुन लो, कभी ऐसे सुने भी नहीं, कभी पढ़े भी नहीं, कभी जाने भी नहीं। परंतु मैं आज भी सुबह पूछा था, आपके पास जीरो भी नहीं था, मुझे 4-5 जीरो कहां से ला के दे दिए, कहां से ब्याज मिलाए? आज सुबह भी पूछा था, कई 2-3 मैडम थी, कई लोग थे, मुझे 4-5 नंबर दे करके मुझे पास कर लिए थे एकदम, जब क्या पास 1 जीरो भी नहीं था। मुझे हिंदी नहीं आती है, 1 जीरो। मैं किताब लिखता हूँ, दूसरा जीरो। मैं, मेरे गुरु, मेरी जिनवानी माँ, मेरे शिष्यों के प्रशंसा, तीसरा जीरो। मैं किसकी निंदा नहीं करता हूँ, चौथा जीरो। मैं गुरु की प्रशंसा करता हूँ, 5 जीरो। तो तुम लोग तो जीरो भी नहीं था, माइनस में थे, फिर जीरो कहाँ से ले आए तीनों? सबको उत्तर देना है अभी मिल करके। अभी तक मेरा उत्तर पूरा नहीं। आज सुबह भी बोला था, बहुत उल्टे आज जो अभी समय से जा रहे हैं उनके साथ में बहुत साहित्य भेजा हूँ साधुओं के लिए, तो उस समय बोला था। हाँ, सुन लो। प्राप्ते भवति किम भूतः सुतलाभः, किस प्रकार सुतलाभ? सुख कर, जो सुख करे। अब लोग तो दुख, सुख शब्द से बफरते थे, तुम लोग की भाषा में चिढ़ जाते थे, ग्लानि होते थे। हाँ, सुख शब्द नहीं बोलो। सुख करो, सब कुछ धर्म सुख के लिए ही है। धर्म सर्व सुख करो। यदि सुत, जैसा भी आप लोग को लाखों बार बोल दिए वेबिनार से गुरुदेव, हमको बहुत आनंद आता है, बहुत शांति मिलती है। हम तो वेबिनार के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं। नहीं सुनने पा रहे, हमको कष्ट होता है। आगे आगे आगे, क्यों? आपको सुख हो रहा है। जीव का स्वभाव सुख, इसलिए जहां से सुख प्राप्त होता है उस जीव की प्रवृत्ति भी उधर ही होती। इसलिए सुखकर होना चाहिए। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जैसे दुख कर, ऐसे धार्मिक पढ़ाई भी दुख कर ज्यादा है। हर धर्म में, जैन से लेकर के देश विदेश समस्त धर्म, धार्मिक कट्टरता से लेकर के आतंकवाद, धर्म के नाम पर, धर्म के कारण, धर्म के पढ़ाई के कारण। इस संबंध में मेरी कई किताब भी है। शिक्षा संस्कृति नारी गरिमा 2005 में, यही हमारी बीना है प्रभात, इसकी बेटी के ससुराल वाले बम्बे हाई कोर्ट वाले वो आए थे, तो वो छपाई यहाँ ही है। शिक्षा का, धार्मिक कुसंस्कार का,
परंपरा का, रूढ़िवादी का क्या घातक प्रभाव है। बहुत लिखा हूं, किताब किताब, सैकड़ों पेज, हजारों पेज। इसलिए यदि धर्म पढ़ते हुए आपको आनंद, शांति, समता, समन्वय, प्रेम, उदारता आदि आदि आध्यात्मिक गुण नहीं आ रहे हैं, आप जैन धर्म के ज्ञानी आचार्यों चतुर्थ काल से लेकर के अभी तक कोई पंडित हो, भले वो कट्टर पंथवादी हो, मतवादी हो, रूढ़िवादी हो, एकांतवादी है, उनके लिए ये लौकिक पढ़ाई से भी ज्यादा दुख कर है। लौकिक पढ़ाई में पहले से लेकर अभी तक इतना विध्वंस पूरी पृथ्वी में नहीं हुआ है। 100 करोड़ मनुष्य की हत्या, 100 करोड़ मनुष्य की हत्या केवल धर्म के नाम पर हो गई। 5000 बड़े बड़े युद्ध हो गए, और तुम्हारे मन में भी युद्ध चलता है, तुम्हारे परिवार में युद्ध चलता है, तुम्हारे गली में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारी पल्ली में, तुम्हारे कस्बा में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारा देश में, तुम्हारी पृथ्वी में, धर्म के नाम पर ही तुम लोग को मानसिक युद्ध से लेकर शारीरिक युद्ध करते हो तुम लोग। क्या क्या करते हो तुम लोग को बता भी दिया, मैं बहुत भी बोल दिया हूं। सुख करह स्वर्ग मुक्त्यादि सर्म निष्पाद कहा। देखो, सर्म माने तुम लोग को लज्जा मानते हो। हाँ, सर्म को माने अनंत सुख को सर्म कहा जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। इसलिए अभी सब बोलते हैं गुरुदेव को बोलो मत, हम बीए पढ़े या न पढ़े। देखो, कहाँ शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सुख से लेके यह लोक परलोक सुख, व्यक्तिगत समाज का पारिवारिक सुख से लेकर के स्वर्ग और मोक्ष के लिए सुखकर होना चाहिए, ना कि जिस प्रकार एकांतवादी रूढ़िवादी धार्मिक लोग। इससे तो मैं तो बहुत लिखा हूं, कोई लौकिक पढ़ाई में इतना अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, क्रूरता, एकांत, कट्टरता लौकिक पढ़ाई में भी नहीं है। यदि है तो मुझे सिद्ध करके बताओ। हाँ, परंतु लौकिक पढ़ाई ज्यादा शारीरिक सुख, यह लोक सुख के लिए, आध्यात्मिक सुख के लिए नहीं। परंतु जैसे धर्म को लेकर के हर धर्मावलंबी, केवल भारत में नहीं पूरी पृथ्वी में सब, तस्य कस्य यह साधु पठति पाठयति स्वयं अध्येति शिष्यान अध्यापयन। देखा, ये सब सुतलाप क्या क्या जो आप लोग 1000 बार बोल दिया गया। यह साधु पठति, स्वयं पढ़ता है, पाठयति, पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, स्वयं अध्येति, स्वयं अध्ययन करता है, शिष्यान अध्यापयति, शिष्यों को अध्यापन करता है। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव, भले मेरे शिष्य दिगंबर हो, सितंबर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी ऐसे क्रूर कठोर नहीं हो सकते। यहाँ के बच्चे भी बोलने लगे बहुत कि गुरुदेव आपके शिष्य विनम्र होते हैं। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कितनी विनम्रता से बोलते हैं। ये सब बोल दिए, बच्चे बोलते हैं। देखो, यशवंत सिर हिला रहा है।
परंतु यहां तक कि एक दिन रजनी बोली थी, गुरुदेव हम आपके शिष्य है, हम अभी आपके गुण ग्रहण करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। कोई अन्य गुरु के शिष्य और शिष्या जब वो उसमें संकीर्णता आदि आदि क्रूरता, तो मैं तो बोलती नहीं हूं आपके कारण, परंतु मैं सोचता इनके गुरु कैसे है। ए रंजना तुम बोली कि नहीं, बोली कि नहीं? मेरे पास साबुन सोडा लट्ठ थोड़े हैं, वो तो आप लोग जो देते हो वही लट्ठ से वही साबुन सोडे से आप लोग को धुलाई करता हूँ। देखो किम तत् जिन शास्त्रम जिन प्रणीत सिद्धांतम, मैं बार बार पूर्वाचार्य बोलता हूं या सर्वज्ञ ज्यादा बोलता हूं। पूर्वाचार्य भी कम बोलता हूं, मैं सर्वज्ञ बोलता हूं। इसका भी रहस्य है। यदि पूर्वाचार्य भी पंथवाद मतवाद संकीर्णता से कुछ प्रतिपादन कर लिए, लेख लिए, वो भी ग्राह्य नहीं है। जैसे जैन धर्म में भी है, जो जितने पंथ मत में समस्त पंथ मत का मूल ग्रंथ से उनकी टीका से लेकर के समीक्षा तक पढ़ डाला हूं, पढ़ रहा नहीं, तुम लोग की भाषा में पढ़ डाला हूं। सब कैसे संकीर्ण, कितनी कट्टरता, कितना विषाक्त घोल दिए हैं। अभी यही भी सब आगे आएगा, इसलिए सबसे देखना चाहिए जिन प्रणीतम। इसलिए मैं सर्वज्ञ सर्वज्ञ ज्यादा बोलता हूँ, पूर्वाचार्य नहीं बोलता हूँ, कम बोलता हूँ। पूर्वाचार्य बोलो तो 1500 वर्ष प्राचीन हो आचार्य बोलता हूँ। अभी 200-300 वर्ष के भी आचार्य नहीं, क्योंकि जो पंथ मत संकीर्णता विषाक्तता इस सब ने घोल दिया है। परंतु मैंने क्या, मैं तो आप लोग बोलता था कई बार, मैं जिन हमारी माँ का दूध एकदम पीता रहता हूँ और पचाता रहता हूँ, इसलिए मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई, इम्यूनिटी पावर, कोई भी विषय है उसको भी पचा देता हूँ। विज्ञान के, कानून के, धर्म के, उसको भी पचा लेता हूँ। जैसे हिंदू धर्म के अनुसार समुद्र मंथन में जो रत्न निकले, उनमें एक था विष, कोई नहीं पी पाया, देवादिदेव महादेव ने पिया, नीलकंठ, और पछा डाला। इसी प्रकार मैं जिनवाणी का दूध सतत पीता रहता हूँ, क्योंकि सामान्य माँ का दूध भी पीने पर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, दया करुणा आती है। ये आप लोग कई बार बता दिया। और मैं तो मेरी माँ का दूध 3 वर्ष तक पिया हूँ। मेरी छोटी बहन भी पीती थी, मैं भी पीता था, पूरा दृश्य मुझे याद है अभी भी। इसलिए मैं माँ का दूध तो पिया हूँ, पर जिनवाणी का दूध तो अभी भी पी रहा हूँ। इसलिए मुझे कोई पंथ मत धर्म विज्ञान राजनीति कानून जो भी जहां भी हलाहल भी सभी है, उसको मैं पचा कर अमृत बना देता हूँ। केवल पचाता नहीं, उसको अमृत बना लेता हूँ। परंतु इस सब में एक क्षमता नहीं। इसलिए विमल सागर, भट्ट सागर, ज्ञान से लेकर के देशभूषण गुरुदेव ज्ञानमती माता जी सब मुझे ही देवादिदेव महादेव नीलकंठ ही बनाते थे। मुझे ही आगे आगे करते थे, क्योंकि मुझे पचाने की क्षमता है। जिनको पचाने की क्षमता नहीं, वो तो पानी भी पचा नहीं पाते, नारियल का पानी नहीं पचा पाते, दूध भी पचा नहीं पाते, घी भी नहीं पचा पाते। देखा, इसलिए जिन प्रणीत का कया भक्त्या कैसे पढ़ना चाहिए,
जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते ऐसे क्या उसको आप भगवान प्रति जैसे भक्ति से, जो सच्चे भक्त है वो जो देव शास्त्र गुरु प्रति जैसे भक्ति करते हैं, ऐसे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब को ऐसे भक्ति से पढ़ते हैं। हम भले रुचि से पढ़ते होंगे, आवश्यकता राग से आदि आदि स्वार्थ से, भक्ति से। जैसे आप लोग आहार देते हम लोग को कोई व्यापारी जैसे आहार देते ना, या तुम्हारे जमाई आता, जामाता, यमा आता है घर में, तो उसको जैसे आप आदर सत्कार से भोजन देते हैं, इसलिए तो कि भक्ति से, नवधा भक्ति, यही 16 सप्तगुण नवधा भक्ति। धर्म भक्त्या धर्मानुरागेण परमार्थ बुद्ध्या, परमार्थ बुद्ध्या, अर्थ बुद्ध्या नहीं, परमार्थ बुद्धि से, अर्थ बुद्धि से नहीं। माने पंडिताई करने के लिए, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए, प्रवचन करके रुपया लेने के लिए, विधान पंच कल्याण में आप लोग अनेक बार बता दिया, जो चतुर्थ काल के साधु भी हो, आचार्य हो भी हो, वो भी यदि जिनवाणी को बेच करके ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि में लगा करके जिनवाणी का दुरुपयोग करता है, वह माँ को वेश्या बना करके, वेश्या बना करके धन कमाता है भगवती आराधना में। यही ग्रंथ है। स्कूल कॉलेज आदि के वो तो पढ़ाई, वो तो लौकिक विद्या है, ये आध्यात्मिक विद्या है। देख धर्मानु परमार्थ बुद्धिया, अर्थ नहीं परमार्थ, लौकिक भौतिक स्वार्थ नहीं, आध्यात्मिक स्वार्थ, संकीर्ण स्वार्थ नहीं, परम स्वार्थ। उसके लिए आप लोग यदि उस स्वार्थ से नहीं सुनते, अभी वेबिनार जो 15-16 महीना हो गया, 2-2 घंटा बैठ करके इतना आनंद से, इतनी रुचि से पढ़ सकते? तुम लोग कभी तुम्हारे गांव में चातुर्मास हुआ होगा, प्रवचन भी हुआ होगा, इतना समय तक कौन बैठ कर आप लोग को प्रवचन सुने? हाथ उठा लो। साधु से लेकर के, साधु से लेकर के कोई भी हो, एक भी संभव नहीं। क्योंकि मैं कम से कम इतने वर्ष तक कर्नाटक से लेकर के, बिहार से लेकर के, दिल्ली से लेकर यूपी, हरियाणा, बिहार क्या हूं, 40 से 50 साधु को लेकर के, बिना को मालूम है, आकलूज वालों को भी मालूम है, आरा वालों को भी मालूम है, तो भी अभी जितना दिन से वेबिनार चल रहा है, कहाँ भी नहीं। भले कुछ गांव में ज्यादा है, मुजफ्फरनगर में, उदयपुर में, सामनेबाड़ी में, परंतु इतना कहाँ भी नहीं हुआ है। देखो बिना सिर हिला रही। तो इसका मतलब आप संकीर्ण स्वार्थ में ये सुन पाते? अरे हमारे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में ये तो आता नहीं, हमको तो नंबर नहीं मिलेगा, इससे तो हमारी शादी नहीं होगी, हमको तो हम नौकर नहीं बन पाएंगे, तो हम जिनवाणी क्यों सुनेंगे, क्या लाभ? इसलिए सब बोले हैं, ये छोरा भी बोला, अभी भी बोला, गुरुदेव हमारा प्रायोगिक उदाहरण देते ना, हमको समझ में आता है। अरे आपको नहीं, ये साधु संत को भी, अधिकांश मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य शिष्यों को, वो लोग को भी पहले से बोलते हैं, मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी बोलते हैं,
गुरुदेव आप प्राय को उदाहरण देते हो, वहां उदाहरण देते हो, बहुत आनंद आता है। देखा किमर्थम कर्ममल शोधनार्थम कर्माणि ज्ञानावनादीनि तान्मेव मलः कर्मास्ता तेषां विशोधनार्थम विशोधन निमित्तम स्वेतनार्थम। मैं आप लोग को पूछ लेता हूं, स्वेतन माने क्या? स्वेतन कोई नहीं बोल सकता। विस्फोट, विध्वंस, डिस्ट्रॉय, लिख लो। स्वेतन माने कर्म को विध्वंस करने के लिए। जैसे मैं अभी 1000 बार प्रयोग कर लेना, सुदर्शन में चक्र चला रहा हूं, आपकी धुलाई कर रहा हूं, उसके लिए देखो स्वेतन। मेरे से भी खतरनाक शब्द आचार्य ने किया है, विध्वंस करने के लिए, नाश करने के लिए। क्या नाश करने के लिए? अरि को नाश करने के लिए, अरिहंत बनने के लिए, निकम्मा बनने के लिए। कर्ममल शोधनार्थम, तो कर्ममल का ही शोधन होगा। ईर्षा, द्वेष, घृणा, ख्याति, पूजा, लाभ, धन की कामना, भीड़ की कामना, बोले की कामना, मान सम्मान की कामना है, तो तुम्हारा कर्ममल धो एकदम धुले हो जाएगी। अरे घोर घाती कर्म बंद होगा, नरक नहीं गुजर जाओगे। ये 1000 बार बोल दिया हूं। अधिक पाप होगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पाप धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पाप वज्रलेप भविष्यति। जैसे आदिनाथ भगवान के प्रकरण बताया था, उन्हें जो अश्विमशी कृषि वाणिज्य सेवा स्लिप बताया, उससे भी पाप होता है, परंतु धर्म के नाम पर जो पाप करते हैं उससे घाती कर्म बंद होता है। तीर्थंकर अभी जो विवाह करते हैं, युद्ध करते, राज्य शासन करते, उनको पाप बंद होता है, परंतु घाती कर्म नहीं। परंतु इसमें घाती कर्म बंधेगा। जो धर्म को, जिनवाणी को, पूजा पाठ विधान चातुर्मास प्रवचन को स्वार्थ में लगाता है, लड़ाई झगड़ा में, भेदभाव में है। इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। जैसे माँ बहन छोटे छोटे बच्चों को घुटी पिलाती है, ऐसे पिला रहा हूं। इसलिए कर्म को विस्फोट करने के लिए, कर्म की हत्या करने के लिए स्वाध्याय, ना कर्म को और बांधने के लिए और आत्मा की हत्या करने के लिए। क्योंकि राग द्वेष काम क्रोध ईर्षा द्वेष आत्महत्या है। यह कि दृश्य पूजादिषु निरपेक्ष, देखा आ गया संस्कृत में भी। पूजादिषु निरपेक्ष ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, वर्चस्व, ये तो शब्द आप लोग को अभी भी नहीं बोल पाते। अभी अभी कभी भूल भटका बोल देता है यशवंत, भूल भटका। अभी भी कोई नहीं बोल पाते हैं आप लोग को। ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, वर्चस्व, नाम कमाने के लिए, नाम कमाना। आप लोग का हमेशा नाम कमाना। और क्या बोलते हैं आप लोग को? लड़ाई झगड़ा करने के लिए, भेदभाव करने के लिए, फैसने बेचने के लिए। यदि करते हो, जानना चाहिए। जैसे मैं बताया था अभी, जिनवाणी माँ का दूध पीते पीते मेरी स्टेमिना इतनी बढ़ गई है
मैं पूरी पृथ्वी के धर्म से लेके विज्ञान, शिक्षा, कानून में जो हलाहल विषय है उसको पीकर अमृत बना लेता हूं। 365 ग्रंथ में लिखा हूं, हर ग्रंथ में लिखा हूं। परंतु यदि जिनवाणी का जो अमृत पय है वो विषाक्त, जैसे पूतना, जो पूत पवित्र नहीं, ऐसे स्त्री का दूध विष है। इसी प्रकार जिनवाणी का दूध को जो पूतना का दूध बना लेता है वो और ज्यादा पाप बनेगा। इसलिए पूजा आदि तो निरपेक्ष, पूजा लाभ, ख्याति, प्रशंसना, द्रव्यादि प्राप्ति सु वांछा रहित निरीह। देखा ये है, ये भाषा तो अभी एकदम किसी में भी क्षमता नहीं है आप लोग में। केवल पूजा आदि बोलने से ये सब आ गया। क्या क्या आया देखो, पूजा आदि माने जैसे सामान्य व्याकरण में मान लो कि 10 बच्चे खेल रहे हैं, उनके नाम है, तो एक बार 10 नाम बोल दिया जाता है, फिर वो ग्रुप का नाम दे दिया जाता है, तो उसके अनुसार सब आ जाते हैं। इसी प्रकार पूजा जी माने क्या, देव शास्त्र गुरु की पूजा नहीं, देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा नहीं, आत्मा की प्रशंसा नहीं, आत्मा की पूजा नहीं, शरीर की, अहंकार की, सत्ता संपत्ति की, सुंदरता की, पढ़ाई की, आदि आदि। देखो पूजा आदि माने क्या, मैं ये वेबिनार में भी 30-40 हजार बार बोल दिया हूं, परंतु अभी कल से मूल गाथा में और संस्कृत टीका में आ रहा है। ये आध्यात्मिक ग्रंथ में ज्यादा ही आता है। मैं कई बार विद्यानंद का उदाहरण देकर बताया। पूजा आदि से इसको आप लोग कभी पाप माने ही नहीं। इसके लिए ही तो आप लोगों ने धर्म किया, इसके लिए ही। फार पूजा दी, बाय पूजा दी, आप पूजा दी, समस्त धर्म इसी के लिए ही ना कुछ आप लोग ने किया। आप लोग ने ही 60-70 हजार से 1 लाख बार के उससे भी ज्यादा बोल दी। ज्यादा बोला है यशवंत कि गुरुदेव मैं भी ये इसके लिए करता था, भले आप मुझे अनुभवी शिष्य मानते थे इस एरिया के, परंतु मेरे अंदर भी कुछ कमियां थी। बोला कि नहीं यशवंत तुम लोग कभी सोच पाए थे? तुम लोग को तो इतना ही जानते हो, यहाँ जैसे कितना बार बोल दिए। और मास्टर साहब, सुरेंद्र मास्टर साहब प्राचार्य नंदन में बोले अभी 2-3 वर्ष पहले, हम केवल हत्या करने को, व्यभिचार करने को ही पाप मानते हैं गुरुदेव। हम चोरी करने को, मिलावट करने को, झूठ बोलने को, फैशन वेशन करने को पाप जाने तक नहीं। परिग्रह को तो हम पाप मानते ही नहीं, परिग्रह तो हम पुण्य ही मानते। और यहाँ जो पंच कल्याण हुआ, धुलाई करने के बाद भी अभी 18-19 महीना पहले 30-40 से छोरा छोरी जाते थे मेरे साथ वॉकिंग के लिए। एक छोरा यहाँ बैठा भी है, निधि, 4-5-6 साल के बच्चे से लेकर के 10-11-12 साल के बच्चे, गुरुदेव हमें पंच कल्याण में हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। सद्धज के जाते थे और पंडाल में जाकर के नाचना और फोटो खींचने के लिए हम लड़ाई झगड़ा करते थे। क्या निधि भी ऐसे बोले कि नहीं? कितना बार बोले? और मैं जब अब देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा करते हैं, मुझे
घमंड शिरोमणि उपाधि से नवधात थे, नोबेल पुरस्कार दिए थे। और धुले करके जाकर आने के बाद भी पंच कल्याण में दीवाल दीवाल भी अभी अभी पुकार करके बोल रही है, हम घमंडी शिरोमणि थे। अभी भी कई दीवाल में पोताई है घमंड के विज्ञापन, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के विज्ञापन अभी भी है। और मुझे बोलते थे गुरुदेव मैं जिनवानी पढ़ा हूं, मेरे गुरु जी है, आप महाघमंडी। और 21, 22, 23, 24 वर्ष तक बोलते रहे। और दूसरे नहीं, जो मेरे भक्त से ज्यादा सेवा करते आहा देते हैं, अभी दांत काट रहे या बैठ कर, सब यही लोग, कोई दूसरे नहीं, सब यही, सब जो ताली बजा दांत काट रहे सिर हिला रहे यही सब। इसलिए सब बोलते हैं गुरुदेव आप जो प्राय का बताते हो हमको समझ आता है, आनंद आता है, दोष दूर कर रहे। देखो संस्कृत टीका से पुनः पढ़ रहा हूं, आप लोग कल्पना से परे दुष्कल्पना में थे। कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि धर्म में भी ख्याति पूजा लाभ वर्चस्व, ये इतना घोर पाप। केवल मांस खा लेना, शराब पी लेना, बस इतना में ही आप लोग को आध्यात्म निंदी से साधु असाधु से बोल दिए गुरुदेव हम कोई भाव पाप पुण्य नहीं जानते थे। देखा ये भाव पाप है क्या? पुनः पढ़ रहा हूं, पूजा दिशु निरपेक्ष। पूजा माने देव शास्त्र गुरु की पूजा नहीं, वो तो मैं रोज करता, अभी भी कर रहा हूं। देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा करना, गुण गुण की प्रशंसा करना, शिष्यों की भी प्रशंसा करना, वो तो करना ही है। नहीं ये हड्डी मांस टट्टे पेशाब की शरीर की प्रशंसा करना, रुपया की प्रशंसा करना, पढ़ाई की प्रशंसा करना। देखो पूजा लाभ, ज्ञान लाभ चाहिए, मोक्ष लाभ चाहिए, जिनवारी लाभ चाहिए, वो लाभ नहीं। कौन सा लाभ? सांसारिक लाभ, धन लाभ, स्त्री लाभ, पुत्र लाभ, व्यापार लाभ, नौकरी लाभ, लड़की लाभ, लड़का लाभ, बर लाभ, कन्या लाभ आदि आदि, ये लाभ के लिए भी धर्म करते। और ये पहले बताया गया ऐसे लाभ, ऐसे बिना विचारे अधिक पुण्य होगा, अधिक लाभ होगा। जैसे मेरे सब भक्त शिष्य देव सब अनुभव करते हैं। और साग बड़ा वाले दोस्त 1997 से लेकर के यहाँ के लोग को अभी ज्यादा अनुभव कर रहे हैं। देखा पूजा लाभ, ख्याति, नाम कमाना, जिसको आप लोग को बोलते हैं नाम कमाना, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आता है, ना फिजिक्स से ना केमिस्ट्री ना मैथ से नाम कैसे कमाया जाता है। ना कानून ना राजनीति ना कर्म से, अभी भी मुझे समझ नहीं पा रहे हो। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे तुम लोग नाम कमाते हो। आगे पूजा लाभ, ख्याति और प्रशंसा, आत्म प्रशंसा, आध्यात्मिक प्रशंसा, गुण प्रशंसा तो अनिवार्य है, उसके बिना आप सम्य दृष्टि भी नहीं बन सकते हो। और इसको तो आप लोग घमंड मानते थे। साड़ी, ब्लाउज, लेपाल से लिपस्टिक, दीवार, लाड़ी, गाड़ी, टीवी, बीबी की प्रशंसा में मदमस्त बेहोश थे।
लाभ ख्याति प्रशंसना और द्रव्यादि प्राप्ति हेतु, आत्मद्रव्य नहीं, भौतिक द्रव्य, रुपया, पैसा, नोट, जमीन, बिल्डिंग आदि लाभ से परे। यदि ये है, मान लो कि आप इंद्र बनने वाले थे तो इंद्र के हाथी बन जाओगे, मैं कई बार बोला हूं। यदि इसके बिना आप ऐसे पुण्य कमाते हो, आप चक्रवर्ती बन सकते हो, परंतु ऐसे निदान करने पर उसका कुत्ता बन जाओगे या नौकर बन जाओगे। जैसे आप निर्गंत साधु के लिए, मेरे लिए मान लो, जो भक्ति से आहार देते हो, व्यवस्था करते हो, कोई भिखारी से लेकर के कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उद्योगपति, तुम्हारे जमाई को भी ऐसे भक्ति पूर्वक का मान सम्मान करते हो, कौन करता हाथ उठा? द्रव्यादि प्राप्तिषु, परंतु अभी तो समस्त धर्म, सावक धर्म, मुनि धर्म, त्याग या तप, अभी किताब में सब, जो कलकत्ता में एक किताब छपी है उसके मैं दिया हूं, आप लोग को पढ़ लेना, कि अभी त्याग भी संग्रह के लिए कर रहे हैं, अभी धर्म भी इसी सब के लिए कर रहे हैं। मैं तो आगमिक अनुसार उपगुण स्थिति को वात्सल्य प्रभावन के लिए बोलता हूं, पहले से लिखता हूं। अभी आप लोग को मुझे विपरीत माने 20-22 वर्ष तक का, इसलिए आप लोग को उद्धार के लिए मुझे बोलना अनिवार्य हो गया, परंतु उसमें तो नाम सहित है। देखो, द्रव्यादि प्राप्तिषु, अभी तो उपवास भी करते, नाम हो, ख्याति हो, ये हो, सब आकर पूछे, उसके लिए उपवास से लेकर के विधान, चातुर्मास, पंच कल्याण। मैं कल भी बताया था, लोक पक्ति अलग और धर्म के जो संघ अलग। भले आप लोग शायद नहीं समझ पाते थे, आते हो अभी। लोक पंक्ति माने क्या, लोक संघ माने क्या, लोकष्णा माने क्या? फिर यदि ऐसे हैं तो समवसन में तो असंख्यात देव, मनुष्य, पशु पक्षी रहते, तो तीर्थंकर तो फिर महादोषी हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि उनके ऐसे कामना नहीं, इच्छा नहीं ना, इसके लिए करते हैं। इसलिए मुनि, आर्यिका, सावक, साविका, चतुर्विध संघ क्राउड नहीं है, लोक पक्ति नहीं है, क्योंकि आप लोग को मनोविज्ञान भी कुछ ज्ञान नहीं है, ना राजनीति का भी कोई सही ज्ञान है। आप लोग को जो पढ़ रहे हो उसका भी कोई ज्ञान नहीं, समाज शास्त्र का भी ज्ञान नहीं आप लोगों को। किसको समाज बोलते हैं, किसको भीड़ बोलते हैं, किसको व्यक्ति बोलता है, ये भी आप लोग को ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा पुनः बता देता हूं, नहीं तो आप लोग को विपरीत मान लोगे। जैसे अभी पहले से भी मेरे पास सैकड़ों साधु एक बार पढ़ते हैं, सैकड़ों पंडित, लेक्चर, प्रोफेसर पढ़ते हैं, तो वो भी तो मेरी भीड़ तंत्र हो जाएगा, वो भी मेरी ख्याति पूजा लाभ हो जाएगी। वो भी मैं तो स्कूल, कॉलेज, जेल में दिगंबर, सितंबर, हिंदू के यहाँ बड़े बड़े सभा को संबोधन कर, राजनीतिक संभव करता हूँ। RSS से लेकर के विश्व हिंदू परिषद, गायत्री परिवार, सबको बड़े बड़े 10-10, 20-20 हजार, 30-30 हजार व्यक्ति को मैं संबोधन करता हूँ। तो मैं भी तो ख्याति पूजा लाभ भीड़ में आ जाऊंगा, तीर्थंकर तो सबसे ज्यादा आ जाएगा, वो तो महाभीड़ तंत्र बन जाएंगे। ख्याति पूजा लाभ नहीं। जो
आप लोग को लाखों बार बताया, अभी भी बताया, जो ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, वर्चस्व से लेकर के पंथ मत कट्टरता से फूट का डाल राज करने के लिए, डिवाइड एंड रूल के लिए जो करते हैं अपना। मुझे महावीर जी कुछ महीना पहले पूछे थे, मैं बोल दिया कि मैं महावीर जी मैं नहीं बोलूंगा। वो पूछे थे क्या ऐसे जुलूस निकलना, इतना हाथी घोड़ा गाड़ी में क्या ये हिंसा हिंसा पूछे थे। 2016 में भी ये और इनकी बेटी मेरी शिष्या सूरज भी पूछी थी, कथन से इनको डांट दिया, बोला नहीं और उत्तर उल्टा में दिया। क्योंकि मैं पहले तो किसी के लिए नहीं बोलता, अभी भी नहीं बोलता, केवल आप लोग के 5 गांव के लिए बोल रहा हूं, आप लोग के लिए बोल रहा हूं। आप लोग को मेरे भक्त शिष्य स्वस्तिक से लेकर आहार दान से लेकर मेरे से ही पढ़े तो भी मुझे विपरीत मान ले, केवल आप लोग के धुलाई के लिए बोल रहा हूं। विषय के 5 गांव के यहाँ के बच्चे बोलते गुरुदेव कभी भी नहीं बोलते छठा गांव, नहीं तो गुरुदेव को पाप लग जाएगा, गुरुदेव इतना सतर्क रहते, नहीं बोलूंगा। सुन लो तो क्या है, क्या तीर्थंकर की पूजा होती कि नहीं, पंचपरिमिष्ट की नहीं, तीर्थंकर को नवलब्धिया समोषण के विभूति आदि आदि जो वर्णन लाभ है कि नहीं, हाँ, और ख्याति नहीं क्या, विश्व में ख्याति है, प्रशंसा नहीं क्या पूरी पृथ्वी में, उनको लाभ नहीं क्या, अनंत चतुष्ट समोषण, तो वो तो महापापी हो जाएंगे, महा आदि आदि हो जाएंगे। ये आप लोग को नहीं समझ पाते। आज भी बोले थे यशवंत, आज भी ये लोग को बोले थे, नहीं समझ पाते। यहां सब बोल दिए, हम जहां भीड़ उसको ही धर्म मानते थे, उस साधु को श्रेष्ठ मानते थे। जहां भीड़ हो, जहां विषय करके रुपये की जादूगर की वर्षा, नैतिक रूप में, अनैतिक रूप में, उसको मानते थे कि नहीं। इसलिए मुझे इतना सामान्य विषय को इतना जोर दे करके आप लोग का ना कान पकड़ करके मरड़ करके बोलता हूं, तब आप जग करके परिवर्तन करें। तो क्या है, तो मैं तो साधु ही सैकड़ों सैकड़ों को पढ़ाता हूं, उसमें 3-4 आचार्य रहते, वैज्ञानिक प्रोफेसर पंडित से लेकर के ये सैकड़ों सैकड़ों को एक साथ पढ़ाता हूं। जो दूसरों के प्रवचन भी इतने लोग नहीं रहते। पंच कल्याण में भी यहां से लेकर सागबारा से भक्त मुझे डायरेक्ट बोल दिए, और वहां के जो प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेरे भक्त शिष्य मुझे बोल दिए, यहां भी डायरेक्ट बोल दिए, यहां भी अभी देख रहे हैं मामा जी डायरेक्ट बोले हैं, और ये लोग सब बताए पंच कल्याण में 10-20 हजार लोग रहते हैं, और जब प्रवचन रहता है 15-20 रहते हैं, सब नाश्ता खाना खाने के लिए चल जाते हैं। यही हुआ है अभी गत पंच कल्याण में, यही हुआ है सागवाड़ा के ही लोग को बोले हैं, वहां के प्रमुख लोग को बोले, यहाँ के भी प्रमुख लोग को बोले कि नहीं आप लोग को, क्या सत्य है कि नहीं? और जैसे वैज्ञानिक संगोष्ठी होती राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, तुम लोग देखोगे सागबाड़ा से लेकर के जहां हुई, सागबाड़ा में देखोगे, मान लो अन्य जगह में नहीं, महावीर तो लगभग सब संगोष्ठी देखे हैं। हल्दीघाट में जंगल में होते हुए भी बिना भी लगभग सब संगोष्ठी देखी है। वहां हल्दीघाट में 500 किलोमीटर जंगल है, घोर जंगल, तो भी हजार लोग प्रवचन से लेकर के संगोष्ठी में रहते, तो मैं भी ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि में आ जाऊंगा। मेरी तो कक्षा में ही जितने रहते हैं, अन्य के प्रवचन में भी इतने नहीं रहते हैं। प्रवचन कराने के लिए ही मुझे मेरे भक्त शिष्य बोल दिए हैं, उदयपुर में सागबाड़ा वाले यहाँ के लोग
अन्य लोग भी, दिगंबर, श्वेतंबर और दिगंबर का विभिन्न पंथ वाले, श्वेतंबर के विभिन्न पंथ वाले मुझे बोल दिए गुरुदेव हम भीड़ जोड़ने के लिए हम करोड़ों रुपया का खाना खिलाना पड़ता है, और टेंट से लेकर के, गुम्बद से लेकर के, डेकोरेशन लेकर के, गाजाबाज लेकर, कभी सम्मेलन केवल भीड़ इकट्ठा करने के लिए करना पड़ता है। डायरेक्ट बोले, मैं जब वो लोग को बोलते नहीं बोलता हूं, इन लोग को जो बोलते मैं थोड़े बोलता हूं, अभी बोलता हूं। करोड़ों रुपया केवल प्रवचन में, भक्त नहीं कम भक्त वाले, मुमुक्षु नहीं भुमुक्षु वाले, परमार्थी नहीं स्वार्थी वाले आए पेट पूजा के लिए, इसलिए करोड़ों रुपया भोजन में खर्च करते हैं। मुझे 2014 में सितंबर 11 में जो प्रमुख लोग मेरे भक्त शिष्य अनेक बार बोल दिए, वहां के जो पुजारी रोता रोता बोला गत चातुर्मास में मुझे या हमको हमारा परिवार को कितनी तकलीफ होता थी, नीचे ऊपर, हाँ शायद महावीर भी सुने होंगे, तुम लोग को भी ऐसे ही थे। लोभी गुरु लालित चेला होए नरक में ठेलम ठेला। आज भी सब बोले थे गुरुदेवा हम जो लोभी स्वार्थी भक्त ही, ए यशमान सुनो इधर नहीं, आज भी तुम बोले थे, अन्य सब बोले, साधु संत को भ्रष्ट करने में ये श्रावक को ज्यादा कारण है, इनका ज्यादा हाथ, बोले कि नहीं, तुम लोग बोलते कि नहीं? यशमान ध्यान सुनो, तुम लोग को जो मुझे खिलाते हो उसको पचा करके मैं अभी दे रहा हूं। गाय को जो घास फूस खिलाते हो वो दूध देती है। देखो केवल सागबाड़ा के जो प्रमुख मेरे भक्त शिष्य, वो मुझे नंगोड़ में जाकर बता दिए 1.25 करोड़ रुपया हमारा खर्च हुआ गुरुदेव, 125 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा। उदयपुर में भी बोले 1 करोड़, पहले 10 लाख बोले थे, फिर आगे 20-25 लाख बोले, स्वयं बोले हैं, साधु के नाम लेकर के बोले हैं। वहां के कोई तुम लोग के जैसे नहीं, वहां का प्रमुख जो कार्यकर्ता, मंत्री, खजांची, सागबाड़ा के भी, उदयपुर में भी, यहां भी, मामा जी से लेकर यहां बोले, यहां जो साधु थे वो बोलते थे कि प्रवचन तो कोई नहीं है, सब मैं क्या प्रवचन करूंगा, सब नाश्ता में चल जाते हैं, भोजन में ले जाते हैं। यहाँ बार बार अनाउंस करते, अनुरोध करते थे, तो भी सब पेट पूजा के लिए सब भाग जाते थे। आप लोग पेट पूजा के लिए, यही है पूजा, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि, यही है ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व। तुम लोग को सामान्य हिंदी शब्द का भी ज्ञान नहीं, ये क्या ज्ञान हो गया? आज भी बोला था यही है, मैडम आ गई, ये भी थी, अभी दिखाई दिया। मैं आज सुबह पूछा था लोग, तुम लोग को 5 नंबर 0 नंबर लाकर मुझे कहां से दिए? तुम लोग के पास तो 0 भी गए। रुस्मा सुन लो, तुम लोग क्या सोचते हो ख्याति पूजा क्या किसको मानते हो? ये सब तुम लोग को करते इसके लिए करते थे। अभी वेबिनार जब प्रारंभ हुआ तब सब लोग को परिवर्तन हुआ। पहले किना किया 3 महीना पढ़ाया, नमस्ते भगवान, ठाकवाड़ा में पढ़ाया, ओबर में पढ़ाया, भिलोड़ा में पढ़ाया, कोई परिवर्तन नहीं। तब मैं देखा ये लातों के भूत बातों में नहीं मानेंगे, इसलिए जिस प्रकार विष्णु कुमार ने 3 पैर लेकर के 2 पैर में ही समस्त पृथ्वी को कवर कर लिया सुबह तक,
और तीसरा पैर उसके सिर पर रख लिया। ऐसे आप लोगों को अभी सिर पर रख करके ज्ञान रूपी पैर आप लोग को परिवर्तन कर रहा हूं। तो सुन लो, अभी समय हो गया। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते देखो नमस्ते। यहाँ अभी सब बोले हैं गुरुदेव हम तो कोई एक पेज उठा करके चलते चलते पढ़ लेना, वही पेज को पढ़ लेना, हम लोग को बात में स्वाद। तो इसलिए प्रकार नमस्ते भगवान, नमस्ते। हाँ हो गया समय। द्रव्यादि प्राप्ति से वांछा रहित निरीह माने इच्छा रहित, इसलिए इच्छा पाप है, भावना पुण्य है, इसलिए इच्छा नहीं भावना। तो अभी यहाँ सब बोले हैं, सेवा करने के लिए आते हैं, बोलते गुरुदेव आपके यहाँ जो भावना भाते उनके लिए स्थान है, जो इच्छा करते उनके लिए स्थान नहीं। कल से बोलने लगे, कल रात को बोले थे ये भी यश मंत्र, और वो हमारे राजेश ये मनीष से। तो देखा इच्छा नहीं, डिजायर नहीं, कामना नहीं, तो कामना से रहित भावना से युक्त स्वाध्याय, दान, तप, त्याग, शावक धर्म और मुनि धर्म है। जय महावीर भगवान की। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव आपने बहुत ही सच्ची बात बताई गुरुदेव। अभी भी जो पंच कल्याणक जहाँ पर हो रहे हैं, वहां पर भैया जी वगैरह जो भी वहां पर आते हैं, वो केवल बोलियों के लिए ही उनका समय, आम जनता का समय बोलियों में जाता है, या आम जनता जो है खाने में मस्त रहती है गुरुदेव, और उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठे भी कर रहे हैं। तो यही सब कुछ है। वहां पर धर्म के नाम पर या प्रवचन के नाम पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता गुरुदेव। ये बिल्कुल सत्य है और 100% सत्य है गुरुदेव, क्योंकि अभी भी जो है ऐसा ही चल रहा है गुरुदेव। और महावीर जी गुरुदेव, आप तो मेरे बहुत प्राचीन भक्त हो, आप तो बहुत पढ़े हो। जी गुरुदेव। अभी तो यहाँ के भी बच्चे सब अनुभव कर रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, जी गुरुदेव। पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, और प्रतिज्ञा ले ली है बच्चों से लेकर बड़े तक। मैंने प्रश्न किया था गुरुदेव, जब गजरत निकल रहा था, उस समय मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये गजरत क्या हिंसा नहीं है, इसमें ये अहिंसक कैसे हो सकता है, क्योंकि हम जो है जानवर से इतनी दूर तक उसको घसीटते हैं या ले जाते हैं, और वो गजरत पर कितना भार रख करके वो निकाले जाते हैं, उसको हम वाह वाह करते हैं गुरुदेव। इसलिए मैंने उस समय आपसे निवेदन किया था, और आपने मुझे डांट दिया था कि नहीं अभी नहीं, ऐसा नहीं बोलो, कुछ मत बोलो। देखा मैं किसकी निंदा नहीं करता हूँ। जी गुरुदेव जी। केवल धर्म की रक्षा के लिए हमारा आचार्य ने कहा है, धर्मनाशे क्रिया ध्वंसे सुशुद्धांत विप्लवी अपृष्टे रव्य वक्तव्य तत्व स्वरूप प्रकाश में। जब धर्मनाश हो, क्रिया ध्वंस हो, विप्लव हो, विषमता हो, हिंसा हो, परिग्रह हो, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्ध हो, बिना पूछे भी आचार्य को बोलना चाहिए। देखो मैं बोला, मैं कभी नहीं बोलता था, अभी भी नहीं बोलता, कोई साधु कुछ करता, परंतु आप भक्त शिष्य ही मेरे महानतम गुणों को आप लोग महानतम पाप माने, इसलिए आप लोग के लिए, आप लोग की पिटाई के लिए बोलता हूं। मैं अभी भी अन्य दूसरे के लिए नहीं बोलता हूं, अन्य कोई साधु, कोई अन्य के भक्त शिष्य के लिए नहीं बोलता हूं, ना मेरा अधिकार है, ना मेरा स्वभाव है, केवल आप लोग के लिए, आप लोग के लिए। देखा महावीर जी बोले नहीं, मेरी शिष्या है, देखिए मेरी शिष्या सूर्य को भी मैं डांट दिया, सूर्य भी होकर देख लो, पूछ लो, लेकिन नहीं मैं नहीं बोलूंगा। परंतु आप लोग को 22, 23, 24 वर्ष तक नहीं समझे, और आप गुरु भक्त मेरे शिष्य होते हुए भी, इसलिए केवल मैं आप लोग के लिए बोला। मैं अभी भी अन्य साधु संत किसके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं स्वयं के लिए, मेरे भक्त शिष्यों के लिए बोल रहा।
क्योंकि शिष्यानुगो कुशाले धम्मा आर्य सदा बंदे। जो स्व शिष्य को पवित्र करने के लिए, महान बनाने के लिए, परमात्मा बनाने के लिए शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित, दंड देते हैं, वो है। आप लोग तो सामान्य लोग है, ये बिना जानते हैं, महावीर जानते हैं, कितने मेरे बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, चांसलर, जज, खरबपति, अरबपति शिष्य है, उनको भी डांट लेता हूं। परंतु कोई पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, भोला, गांडा, बेंडा को भी एक शब्द नहीं बोलता। अभी भी देख लो, अभी भी नहीं बोलता हूं। इसलिए अभी यहाँ सब मानने लगे, बच्चे ले हुए, गुरुदेव हमको डांटता है, महान भाग्यशाली है, आनंद आता है। आज भी रेशमा बोलती, आज भी यहाँ बहुत थे। मैं बोला था कि नहीं, तुम लोग को बोला कि नहीं कि मुझे 5 जिले कहाँ से दे दिए है, बोला कि नहीं, सुबह ही बहुत महिलाएं थी, बहुत मैडम। तो देखा, तो इसलिए आप लोग को भी समझ गए, आप लोग को भी सब आनंदित तो हो। सब बोलते कि आपका डांट हमको अमृत लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं डांट रहा हूं, नहीं तो मैं कहाँ डांटने वाला था तुमको, कदापि नहीं। हाँ सही, महावीर जी आपको याद है एकदम, मैं प्रामाणिक है, उसको सिद्ध करने के लिए आपने बताया, धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बरधफले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम ओम भम भम पुट स्वाहा ओम आमुषैपत्तानम ओम नमो खिलोषैपत्तानम ओम नमो जलोषैपत्तानम ओम नमो सब्बोषैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु बाबा, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, जयकारा जयकारा। बड़ा बैग पड़ा वो ले कपड़े डाल जय जय गुरुदेव। चलो ये बैग भी मुट्ठा